Hello बच्चों, let's see the question. The question is solid ammonium carbamate dissociate to give ammonia and carbon dioxide as follows. As यहाँ पे follows और लिखा हुआ है. यहाँ पे हमें रिएक्शन दे रखी है NH2 COO NH4 solid equilibrium 2 NH3 gas plus CO2 gas. क्लियर? ये रिएक्शन हमें गिवन है, हमसे पूछा है which of the following graph correctly represent the equilibrium. यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है इस रिएक्शन में उसके लिए कौन सा ग्राफ फॉलो होगा. क्लियर? सॉलिड अमोनियम कार्बामेट दे रखा है, सॉलिड फॉर्म में दे रखा है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम. क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम. अब देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है. अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंडीशन होती है, एक कंडीशन at which rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction. क्लियर? जहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस की रेट इक्वल हो जाती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम. अब देखिए हमसे यहाँ पे पूछ रखा है, ये हमें रिएक्शन क्या गिवन है, रिएक्शन दे रखी है NH2 C डबल बॉन्ड O COO NH4 solid equilibrium 2 NH3 गैस प्लस CO2 गैस. क्लियर? अब देखिए हमें ग्राफ देखना है इसका. देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. क्लियर? अब देखो कंसंट्रेशन तो इस साइड में आ जाएगी, टाइम इधर आ जाएगा. अब हमारे पास में जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कहाँ पे आती है, देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. तो रिएक्टेंट हमारा लेट्स सपोज ये वाला जो NH2 COO NH4 दे रखा है सॉलिड, वो यहाँ पे है. और जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्रोडक्ट स्टार्ट होते हैं जीरो से, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन जीरो होती है स्टार्टिंग में. क्लियर? अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा प्रोडक्ट इंक्रीज होगा. देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा. ओके? और एक टाइम ऐसा आएगा जहां से फिर ये इक्विलिब्रियम पर जाएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन. ऐसे ही सेम क्या होगा, अब हमारे पास में देखो अमोनिया कितना बनता है, 2 मोल्स बनता है. 2 मोल्स बनता है मतलब CO2 से ज्यादा बन रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, CO2 से ज्यादा होनी चाहिए. तो ये किसका कर्व, ये वाला जो कर्व है ये आ जाएगा NH3 का कर्व. ओके? अब CO2 को देखते हैं, CO2 भी क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी इसकी टाइम के साथ में और फिर कांस्टेंट हो जाएगी. ये हो जाएगा CO2 का ग्राफ. क्लियर? अब देखो हमें जो NH2 COO NH4 दे रखा है ये किसमें, सॉलिड फॉर्म में गिवन है. सॉलिड फॉर्म में गिवन है मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द कंडीशन, थ्रू आउट द रिएक्शन. तो इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन इसकी कांस्टेंट. क्लियर? ये किसकी हो जाएगी, जो हमें कंपाउंड रिएक्टेंट दे रखा है ए पे, ये हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन. तो हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलना चाहिए जो हमारी गिवन रिएक्शन है उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग. तो चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं ये वाला ग्राफ कहाँ पे गिवन है. देखिए ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखिए ए ऑप्शन में क्या गिवन है हमें, यहाँ पे दे रखा है ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इसकी प्रोडक्ट रिएक्टेंट की, और फिर क्या हो रहा है, कांस्टेंट. देखो यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट था वो सॉलिड फॉर्म में था, उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो ये तो हो नहीं सकता इसका ऑप्शन. बी देखते हैं, देखो बी में क्या है, NH2 COO NH4 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो ये हो सकता है. बट इसमें NH3 की भी कांस्टेंट दिखा दी, तो ये NH3 की कांस्टेंट नहीं होगी. यहाँ पे NH3 तो क्या हो रहा है, जीरो से स्टार्टिंग करेगा क्योंकि प्रोडक्ट है और गैसियस फॉर्म में दे रखा है, तो ये नहीं हो सकता. सी ऑप्शन में देखते हैं, देखो NH2 COO NH4 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, चलो ये बात करेक्ट है. सेकंड देखते हैं NH3 की कंसंट्रेशन, देखो पहले बढ़ी है, इंक्रीज हुई है और फिर कांस्टेंट हो गई. ऐसे ही सेम क्या हुआ, CO2 की बढ़ी और कांस्टेंट हो गई, और NH3 की ज्यादा भी है क्योंकि उसकी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है. तो देखो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. जो सी पे हमें ग्राफ दे रखा है ये ग्राफ करेक्ट है. So option C is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.